ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और कल है माता अशोक सुंदरी का दिन, साथ ही साथ कल है हरियाली तीज, जो कि इस पूरे महीने को बहुत खास और बहुत विशेष बनाती है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, भैया हमारे घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हमारे हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, धन की कमी बहुत ज़्यादा है। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस माता अशोक सुंदरी का एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपकी घर की जितनी भी समस्याएं होंगी वो खत्म होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बता दें, 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो कि आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे हैं ना। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि बीमारी में आता है, और वो बीमारी होगी कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी दाग धब्बे हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं, चेहरे साफ नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को करना। ठीक है, देखो, जैसे मान लेते हैं कि आपकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी ऐसे दाग धब्बे हैं, फंगल इन्फेक्शन हो गए हैं, दाद है ना, तो क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, है ना। जब मैं लाल चंदन की बात करता हूं तो ऐसे पाउडर के फॉर्म में लाल चंदन लेना, उसको किसी भी चीज़ में घिस करके इसका पेस्ट बना लेना। ठीक है, बना लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन, है ना। जब मैं पीले चंदन की बात करता हूं तो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ करो, आपके घर में अगर अष्टगंध है ना तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले लिया। अब देखो, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से एक तांबे का लोटा। ठीक, तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भर लोगे अपने घर से। ठीक है, अब देखो, इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। एक चीज़ मैं यहाँ पे लगाना भूल गया और वो है बेलपत्र। अब नहीं लगा पाया तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझ लेना प्लीज़, माफ़ी चाहता हूँ, नहीं लगा पाया फोटो, ध्यान ही नहीं रहा। अब देखो क्या करोगे, जो बड़ी वाली पत्ती होती है ना बेलपत्र की, मेरी ड्राइंग तो लग रहा है अच्छी है, मैंने बना दिया एक ही बार में। तो जो बड़ी वाली पत्ती है ना, इस बड़ी वाली पत्ती पे अच्छे तरीके से लाल चंदन का लेपन कर, जितना अच्छा आप कर सकते हो ना उतना अच्छा तरीके से लाल चंदन का लेपन करना बड़ी वाली पत्ती पे। नीचे की जो दोनों पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, इन दोनों पत्तियों पर जो मैंने आपको पीला चंदन दिखाया, उस पीले चंदन का लेपन करना, ऐसे कर देना, है ना। अब इस वाली बेलपत्र को आपको चढ़ाना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। शिवलिंग पे यही प्लेस होता है, यही स्थान है माता अशोक सुंदरी का, आप सबको पता होगा। तो इस बेलपत्र को आपको समर्पित करना है यहाँ पे। जब समर्पित करोगे तो ये वाला जो भाग है, वेट, जो ये वाला भाग है जिस तरफ लाल और पीला चंदन आपने लगाया है, उस भाग को शिवलिंग पे टच करना है, यानी कि उल्टा समर्पित करना है, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। ठीक है, समर्पित कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, और उसके बाद माता अशोक सुंदरी से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारी बॉडी में, हमारे इस जगह पे बहुत दाग धब्बे हैं, हमने बहुत दवा करा ली लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे, इस तरीके से कामना करना। बाकी आपके पास में जो एक लोटा जल है, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उस लोटे का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना, है ना। जब समर्पित करोगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, अरे गिरेगा तो इसी बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। तो इस जल को आपको रोक लेना है, किसी भी छोटे से पात्र में जल को रोक लेना। रोकने के बाद उस जल को लेके चले जाना आप अपने घर पे, और आपकी बॉडी में जहां पर भी दाग धब्बे हैं उस जल का इस्तेमाल मात्र 4 से 5 दिन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसको ले जा करके संभाल करके कहीं पे रख देना, और 4 से 5 दिन आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बॉडी में जहां पर भी दाग धब्बे हैं ना वहां पे लगाना स्टार्ट कर दो, और उसके बाद धुल देना। आपके दाग धब्बे धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे, है ना। तो पहले हमने यहाँ पर बात की पूरी बॉडी में कहीं पर भी दाग धब्बे हैं तो क्या करोगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय हमारा कौन सा है कि अगर आप बहुत परेशान हो अपनी किसी भी कामना को लेकर, लाइक अगर धन संपदा की बहुत कमी यहाँ पे घर में रहती है, माता लक्ष्मी का वास हो ही नहीं पाता है, तो इस उपाय को करना है ना। इसके लिए आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा, और तांबे के लोटे को आपको भरना होगा जल, कहाँ से, अपने घर से। ठीक है, जल भर लिया, और उसके बाद आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र। ठीक है, इस वाली वीडियो में मैंने बेलपत्र लेना ही मैं भूल गया, फोटो ही नहीं ले पाया, तो आपको बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी जो कहीं से कटी पिटी हुई थोड़ी बहुत भी ना हो। ठीक है, बेलपत्र ले लिया। अब उस बेलपत्र को क्या करोगे, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर ही जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पे समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित किया। आपके पास में एक लोटा जल है, किसमें है, तांबे के लोटे में एक लोटा जल है। उस तांबे के लोटे के जो जल है ना, उसको 7 बार, उसी कलश से 7 बार जल आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर जो बेलपत्र आपने समर्पित किया है उस जगह पे समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। अब ऐसा नहीं करना है कि जो आपके हाथ में कलश है जिसमें जल भरा हुआ है पूरा जल 7 बार में समर्पित करो, नहीं।
थोड़ा थोड़ा जल करके 7 बार में समर्पित करना और उस कलश में थोड़ा सा जल बचा लेना। ठीक है, बचाने के बाद आपके घर में जिस भी चीज़ की कमी हो उस कमी का स्मरण करते हुए, धन संपदा को लेके जो भी कमियां हैं आपको उस कमी का स्मरण करते हुए जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है उसको 3 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए करके देख लीजिएगा, आपकी घर की जितनी भी समस्याएं होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी। कहने का क्या मतलब है, जो 1 लोटा जल आपके पास में है उस कलश में से 7 बार जल थोड़ा थोड़ा करके इस बेलपत्र पे समर्पित करना और थोड़ा सा जल बचा लेना, उसको 3 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, है ना। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा ये उपाय था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम आप सबको करना है और वो है वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन ना अचानक से चैनल पे आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, पहले बात करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। इसके 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर पति और पत्नी, मतलब कि अगर हस्बैंड और वाइफ में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, हमेशा तू मैं होता है हर छोटी बात को लेके, तो करना है। दूसरा, इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके घर में लड़ाई क्लेश होता है। हस्बैंड वाइफ की तो बात दूसरी है, लेकिन अगर घर में ही आपस में ही क्लेश बहुत होता है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। हमें कितनी बेलपत्र चाहिए, आपको 2 बेलपत्र की जरूरत होगी, जो कहीं से थोड़ी बहुत भी कटी फिटी हुई नहीं होनी चाहिए, है ना। बेलपत्र ले लिया। अच्छा, आप लोग सोचते होगे ना, भैया क्यों बोलते हैं बेलपत्र कटी फिटी नहीं होनी चाहिए। महादेव को जो सबसे प्रिय है ना, वो बेलपत्र है। कुछ मत करो, एक बेलपत्र चढ़ा दो ना, बहुत बहुत है। ठीक है, इसलिए कहता हूं। उसके बाद आपको लेना होगा तांबे का लोटा या फिर कोई सा भी 2 पात्र, कोई भी 2 पात्र, 2 कटोरी ले लो, 2 ग्लास ले लो, 1 तांबा 1 स्टील, कुछ भी, मतलब 2 पात्र होना चाहिए। दोनों पात्र में जल लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपके पास में 2 बेलपत्र है, अरे है कि नहीं है, तो एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बिल्कुल सीधा सीधा रखनी है। डंडी लटकनी चाहिए जलाधारी से। ठीक है, जलाधारी पे डंडी टिकनी नहीं चाहिए, डंडी लटकती हुई हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जलाधारी पे रखना। ठीक है, डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ। और जो दूसरा बेलपत्र है वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। डंडी होगी इधर और पत्ती होगी, वो होगी आपकी तरफ, है ना। 2 बेलपत्र समर्पित हो गए। अभी आपके पास में 2 लोटा जल है, अरे है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस दोनों लोटों, देखो इसी तरीके का एक उपाय मैंने और बताया था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके पास में जो 2 पात्र है ना, उस दोनों पात्रों में से जल को यहीं पे गिराना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो बेलपत्र समर्पित की है। लेकिन जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। दोनों कलश से चढ़ाते हुए, कांवड़ जल जिसको हम लोग बोलते हैं, चढ़ाते हुए उसके बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर दोनों हाथों से जल समर्पित कर देना। ये होता है बॉन्ड बनाना, मतलब होता है कि हमारे घर में बॉन्डिंग नहीं है आपस में, तो ये होता है कि जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, एक बॉन्ड बन जाएगा आपके परिवार में और कभी भी लड़ाइयां नहीं होंगी। चाहे घर में किसी से भी होती हो लड़ाइयां ना, इस उपाय को करके देखिएगा, हमेशा के लिए वो सारी लड़ाइयां खत्म होंगी। बात आई क्या समझ में। चलो, तो यहां पर हमने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे और इस वीडियो के आखिरी उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए। मेरे जो भी भाई बहन मुझसे फ़ोन पे बातें करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले समझो कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। इसका बस एक फायदा है, वो है मनोकामना पूर्ति की। अगर आप बहुत परेशान हो, आपकी विश इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को करना है ना। क्या करना होगा उसके लिए, आपको बस कुछ भी लेके नहीं जाना है महादेव के शिवलिंग के पास, कुछ भी लेके नहीं जाना, बस ऐसे ही खाली हाथ ऐसे टहलते पहुंच जाओ, है ना। जब वहां पे पहुंचोगे तो आप ये देखोगे कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर बहुत सारे लोग, हजारों लोग जल समर्पित कर रहे होंगे, है ना, कर रहे होंगे। तो आप देखोगे कि जल होगा वो जलाधारी से नीचे गिरेगा, है ना। आप कोई भी जल चढ़ा रहा हो, बस आप अपनी कामना को लेके पहुंचना और आपको अपना दाहिना हाथ इस जलाधारी पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगा देना है और आपको अपनी कामना कह देनी है। ठीक है, जब लगाओगे तो जल थोड़ा बहुत आपके हाथ में लगे, अरे थोड़ा बहुत क्या, पूरा हाथ ही भीग जाएगा, अरे है ना। तो आपको क्या करना है, उस हाथ को अपनी कामना कहते हुए अपने दोनों आंखों पे लगा करके और चुपचाप मंदिर से बाहर चले जाना, घर चले जाना। आपकी वो विश होगी, आपकी जो इच्छा होगी ना, बहुत जल्दी पूरी होगी। क्या आपको लगता है कि इससे आसान उपाय मनोकामना पूर्ति का कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो करके जरूर देखिएगा। जब मंदिर से बाहर आप निकलेंगे तो आपको मंदिर का शिखर देखना है। जैसे मान लेते हैं ऐसे मंदिर बना हुआ है,
फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे मंदिर ऐसे बना होता है, तो यही मंदिर का आपको शिखर देख करके फिर घर की तरफ चले जाना। वो कहते हैं ना कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, तो जितने भी पाप होंगे वो तो कष्ट आप पे खत्म होंगे ही, साथ ही साथ विश भी आपकी पूरी ज़रूर होगी। तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 बहुत ही प्यारे उपाय की बात की है। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, उपाय को कर लेना। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन ना अचानक से चैनल पे हैं, मेरी आवाज़ अचानक से पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।